दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जालोर जिले के प्रसिद्ध सुराणा कांड की। यह मामला अब एक बार फिर से ताजा हो गया है और इसका कारण है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में सुराणा के मटकी प्रकरण को फिर से जिंदा कर दिया है और दलितों और आदिवासियों के हक की आवाज उठाई है। दोस्तों आपको पता होगा, जब यह घटना हुई थी तो हनुमान बेनीवाल 300 गाड़ियों के काफिले के साथ सुराणा गांव गए थे। तो चलिए जानते हैं आखिर हनुमान बेनीवाल ने जालोर के सुराणा प्रकरण का मुद्दा लोकसभा में क्यों उठाया। दरअसल लोकसभा में संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दलितों, आदिवासियों और किसानों के अधिकारों को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने सुराणा कांड का जिक्र किया और इसे ताजा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मुद्दे का लोकसभा में जिक्र क्यों किया हनुमान बेनीवाल ने, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दरअसल लोकसभा में संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा के दौरान हनुमान बेनीवाल ने आदिवासियों, दलितों और किसानों के हक की आवाज उठाई। हनुमान बेनीवाल ने संविधान की अहमियत पर बात की और कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने के बावजूद आज भी समाज में समानता के अधिकार की जंग को हासिल करने की लड़ाई चल रही है। इस दौरान उन्होंने जालोर जिले के सुराणा में हुई घटना का उदाहरण दिया। दरअसल सुराणा कांड में 9 साल के इंद्र मेघवाल की मौत हो गई थी। बेनीवाल ने कहा कि एक बच्चे को पानी की मटकी छूने के कारण उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई और उसी मारपीट के चलते इंद्र मेघवाल की जान चली गई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस घटना के बारे में उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना किया था। इसके साथ ही बेनीवाल ने पाली में एक और घटना का जिक्र किया, जहां कोविड हेल्थ सहायक जितेंद्र मेघवाल को सिर्फ इस कारण से मार दिया कि उसने मूछें रखी थी। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हनुमान बेनीवाल ने संसद में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने बालोतरा में विष्णाराम मेघवाल की हत्या का भी उल्लेख किया, जहां कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने खिवसर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का भी जिक्र किया, जहां मेघवाल समाज के परिवारों को दबंग ने पीटा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हनुमान बेनीवाल ने यह मांग की कि अब तक 75 साल बाद भी अगर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। उनका कहना था कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। समानता के अधिकार के लिए आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। जाति के नाम पर आज भी भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से आवाज उठाई है। कुल मिलाकर यह मुद्दा केवल जालोर जिले का नहीं बल्कि पूरे देश में यह सवाल उठता है कि क्या सच में हमारी सामाजिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है? क्या संविधान की बातों का सही तरीके से पालन हुआ है? क्या आज भी हमारे समाज में समानता का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा? दोस्तों आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। क्या आज भी हमें समानता के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? आज भी जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है? तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना।